देश भर में ये आयोजन किया जाएगा और इसको मेले के रूप में मनाया जाएगा, उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। नरेंद्र से नरेंद्र तक भारत की गौरव यात्रा भी हमने इसको नाम दिया है। और एंटी ओबेसिटी ड्राइव है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसको सपोर्ट करते हुए आज इस रन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में अलग अलग कैटेगरी के प्रतिभागी हमारे बीच में रहे हैं। बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। और जो कि स्वामी विवेकानंद जी का एक नारा था, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। तो बहुत सारे शहरों में देश के आपके ये कार्यक्रम है, लेकिन जबलपुर संस्कारधानी का अनुभव क्या कहता है उसको लेकर? जबलपुर की अगर मैं सबसे बड़ी विशेषता बताऊं तो राष्ट्रीय स्तर पर गोल्फ खेल की पहचान बनाने के लिए, गोल्फ की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया की तत्वाधान में पूरे देश में जबलपुर समेत अलग अलग बड़े शहरों में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। उसके तहत सबसे पहले लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए, खासकर युवाओं को किस तरह से जागरूक किया जाए। तो स्क्रीन की दुनिया में युवा खोया हुआ है, उसे उस स्क्रीन की दुनिया से निकाल कर किस तरह से बाहर किया जाए, उसको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए, साथ ही पर्यावरण के प्रति किस तरह से जागरूक किया जाए। इसके लिए यह गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक अच्छी पहल की है। और आज बात करें 8 नवंबर को जब ये गेम की शुरुआत हुई है, तो सबसे पहले 5 किलोमीटर लंबी रन यहाँ पर की गई है। उसके साथ ही उसमें 2000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए हैं, जिसमें कई सिविलियंस हैं, अग्निवीर के जवान हैं और सेना के जवान हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश लोगों को देने का यह प्रयास किया गया है। और साथ ही स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों के अपने पर्यावरण के प्रति भी किस तरह से जागरूक रहें और पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखें, उसके लिए भी यह संदेश दिया गया है। तो आइए बातचीत करते हैं गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी आर्यवीर आर्या जी से और उनसे समझते हैं कि आखिर किस तरह से पूरा आयोजन पूरे देश में किन किन शहरों में किया जा रहा है और मुख्य रूप से उसके तहत क्या एक संदेश पूरे देश में जाएगा और फिर किस तरह से पूरा आयोजन देश में किन किन शहरों में किस तरह से किया जा रहा है। सर, आज जिस तरह से 2 दिवसीय आयोजन की शुरुआत हुई है, किस तरह से पूरा कार्यक्रम है और क्या क्या इसमें पूरे कार्यक्रम आयोजित होंगे आज? देखिए, जो कि हमने पहले भी बताया है कि गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है भारत गोल्फ महोत्सव, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से 17 सितंबर से रायपुर से जिसकी शुरुआत हुई और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी को इसका समापन समारोह होगा। देश भर में ये आयोजन किया जाएगा और इसको मेले के रूप में मनाया जाएगा, उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि ये एक नरेंद्र से नरेंद्र तक भारत की गौरव यात्रा भी हमने इसको नाम दिया है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को पूरे भारतवर्ष ने सेवा के रूप में मनाया। तो गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी इसको एक अपना सेवा संकल्प के रूप में ये पूरे टूर का आयोजन किया है, जिसके तहत अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि ओबेसिटी आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है और एंटी ओबेसिटी ड्राइव है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसको सपोर्ट करते हुए आज इस रन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में अलग अलग कैटेगरी के प्रतिभागी हमारे बीच में रहे हैं। बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, अग्निवीर भी हैं। तो अलग अलग कैटेगरी का आयोजन किया गया है और आज से इसका शुभारंभ जो ये टूर है 8 और 9 तारीख को 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है जबलपुर में। जबलपुर का बहुत सुंदर जगह है, अगर मैं आपको स्पेशली बताऊं तो आज रन होगी, उसके बाद प्लांटेशन ड्राइव होगा और अलग अलग कार्यक्रम हैं। बच्चों का गोल्फ का क्लिनिक होगा और कल गोल्फ की जो गेम है कल उसकी शुरुआत होगी, जिसमें अलग अलग शहर से हमारे बीच में अच्छे अच्छे गोल्फर आए हुए हैं और जबलपुर वासियों को एक नया आयोजन देखने को मिलेगा। अपने आप में बड़ी खुशी का पल होगा। माननीय डिप्टी सीएम जी हमारे बीच में कल होंगे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और हमारे को पूरा सहयोग इसमें मध्य प्रदेश की तरफ से, सिविलियन की तरफ से और स्पेशली मैं इसमें लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत जी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा। उस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए उन्होंने हमारे को बहुत बड़ा सहयोग किया है और अपने आप में क्योंकि ये गर्व का पल है। और जो कि स्वामी विवेकानंद जी का एक नारा था, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। अगर व्यक्ति अपना निर्माण करेगा तो राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाएगा। तो व्यक्ति निर्माण में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे को स्वस्थ रहना है, हमारे को अपने विचारों को बहुत अच्छे रखना है, हमारी संस्कृति के प्रति हमारे को जुड़ाव रखना है और सबसे बड़ी बात मेक इन इंडिया जो ड्राइव है, अगर हम मेक इन इंडिया ड्राइव को भी अगर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेक इन इंडिया ड्राइव के तहत पूरे देश भर में जितना भी आयोजन होगा उस आयोजन में फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्लेटफार्म प्रोवाइड करे हैं। मेक इन इंडिया के जो भी प्रोडक्शन है वे अपना आके प्रमोशन कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव के साथ ये आयोजन पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि इसका नाम महोत्सव है और मेला है और मेले का मतलब होता है खुशियाँ। तो आप देख रहे होंगे, देखो बच्चे कितने खुश हैं, सुबह सुबह सब एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। तो अपने आप में बहुत अच्छा आयोजन है। और कल आपको एक हमारे बीच में
हमारे फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा भी आएंगे, जो कि बच्चों को एक अपना मैसेज देंगे कि हम अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और स्पेशली उनका जो आने का उद्देश्य है वो देश के अग्निवीरों के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। तो अपने आप में अलग अलग आयोजन है, बहुत अच्छा मिलेगा। माननीय डिप्टी सीएम भी हमारे बीच में होंगे, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे शहर के मेयर हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो सभी के सहयोग से हम एक अच्छे सफल आयोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे शहरों में देश के आपके ये कार्यक्रम हो, लेकिन जबलपुर संस्कारधानी का अनुभव क्या कहता है उसको लेकर आप? देखिए, मेरा जबलपुर संस्कारधानी का अनुभव ये कहता है कि जबलपुर संस्कारधानी है तो अपने आप में संस्कारधानी का मतलब संस्कृति से जुड़ी हुई हमारी चीज़ें हैं, संस्कृति से जुड़ा हमारा ये पल है। और गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी बोर्ड मेंबर ने कल नर्मदा आरती की है और हमने नर्मदा आरती, माँ नर्मदा की आरती करके इस प्रोग्राम की आज शुभारंभ किया है। क्योंकि अपने आप में जबलपुर की अगर मैं सबसे बड़ी विशेषता बताऊं तो बहुत सीधे लोग हैं जबलपुर के। सबसे बड़ी बात, आज जो पर्यावरण पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या है, तो जबलपुर का AQI लेवल 50-80 के आसपास है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे देश भर के अपने भारतवासियों को ये कहना चाहूँगा कि अगर वो टूरिज्म के लिए अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं तो एक बार जबलपुर जरूर आए। अपने आप में बहुत सुंदर जगह है और देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें, प्राकृतिक सौंदर्य है जबलपुर का। बिल्कुल, देखिए खास तौर पर वैसे तो देश के अलग अलग शहरों में इस तरह का आयोजन हो रहा है, लेकिन जबलपुर संस्कारधानी की जो शुरुआत यहाँ पर आयोजन की हुई है नर्मदा महाआरती से, जो कि साफ तौर पर आयोजन समिति के सदस्य हमसे बता रहे हैं। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जबलपुर के जो पर्यावरण की बात करें, जबलपुर के लोगों की बात करें, उसका भी एक खासा अनुभव उन्हें बहुत अच्छा जो महसूस हुआ है वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं। तो साफ तौर पर आज जो यह रन हुई है उसके साथ पर्यावरण को संतुलन करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, संदेश देने के लिए जिस तरह का आयोजन किया जा रहा है, स्वास्थ्य के प्रति लोग कैसे जागरूक रहें, खासकर युवाओं में किस तरह स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रहे, उसके लिए भी यह रन जो किया गया है 4 से 5 किलोमीटर का रन था। 2000 से अधिक लोग इसमें शामिल हुए हैं। और साफ तौर पर जब कल यह गोल्फ का आयोजन इस जबलपुर की धरती पर होगा तो निश्चित तौर पर नए आयाम यहाँ पर रचे जा सकते हैं और अनोखा आयोजन यह जबलपुर संस्कारधानी के लिए कहा जा सकता है। कैमरामैन सतीश सराठी के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।